7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी आज का एक इंतहाई अहम प्रोग्राम जिसका ताल्लुक़ हम सब की ज़िंदगियों के साथ है। मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ एक इंतहाई वैल्यूड पर्सनैलिटी। ओहदे के एतबार से आपका ताल्लुक़ टैक्स के डिपार्टमेंट से है और आप पूरे आज़ाद कश्मीर के टैक्स के डिपार्टमेंट के हेड हैं, कमिश्नर हैं। लेकिन जो मौजू है इसका ताल्लुक़ इनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ है। ये एक टीचर रहे हैं और आज भी ये टीचिंग करते हैं। इनकी ज़िंदगी की सिल्वर जुबली टीचिंग के प्रोफेशन में हो चुकी है। वसीम अल्ताफ़ साहब, जिस दौर में आपने पढ़ा और किसी हद तक वो दौर मैंने भी देखा, मेरी जनरेशन ने देखा कि लिटरेचर था, किताबें थीं, ड्रामास थे, तो उनके भी आखिर में एक इखलाकी सबक होता था। कहानी थी तो उसमें भी इखलाकी सबक होता था। ये एज जो अब जा रही है, ये जनरेशन जो अब जिस माहौल में पल रही है, इसे साइबर एज कहते हैं। तो इस साइबर एज में टैब है, इसमें 3G है, इसमें 4G है। तो उस एज में और इस एज में इन जनरेशन्स में क्या फ़र्क है? असल में हुआ ये है कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो आगे निकल गई है और जो ह्यूमन एलिमेंट था ना वो पीछे रह गया है। ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। यानी अगर आप म्यूज़िक देख लें, आप ह्यूमन कम्युनिकेशन देख लें, अब हर जगह पे आपको एक बहुत हैवी जो एक प्रीडोमिनेंस है वो टेक्नोलॉजी की नज़र आएगी। जो एक ह्यूमन एलिमेंट था वो कम हो गया है। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि एक फैमिली जो है वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होगी, बाप होगा, माँ होगी, बच्चे होंगे और सब ने अपने अपने मोबाइल पकड़े हुए होंगे और वो मैसेजिंग कर रहे होंगे, अपने स्टेटस देख रहे होंगे, लाइक्स गिन रहे होंगे। अच्छा, अब खाने को शायद कम एंजॉय किया जाएगा और वो जो सामने मेज़ पे जो डिशेस पड़ी हैं वो हर कोई उनकी तस्वीरें बना रहा होगा और फिर वो अपने स्टेटस पे लगाएंगे, लेकिन आपस में उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होगी। पढ़ने का जो रुझान है वो भी बहुत कम हो गया है। अब लोग जो है वो चाहते हैं कि बजाय इसके कि मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ा जाए, जैसे उससे बेहतर है कि द बाइबल फिल्म देख ली जाए। अच्छा तो ये तो अब ये जो है ना, अब ये है कि सोसाइटी में जो एक ह्यूमन कनेक्शन था, लोगों का एक मिलना जुलना था, आपस में कम्युनिकेट करना था, वो एज सच अब बहुत कम रह गया है और उसकी जगह जो है वो सारी एक वर्चुअल वर्ल्ड ने ले ली है। मतलब जो मौजूद है उसकी कदर ख़त्म हो चुकी है, जो गैर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5000 फ्रेंड्स हैं, उनमें से शायद आपके जो जानने वाले करीबी सर्कल के लोग जो बुरे वक्त में फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड जो बात कही जाती है वो शायद उंगलियों पे गिने जा सकते हों। तो फिर इस वर्थ का और ये जो लाइक्स हैं या दीगर चीज़ें हैं, इनका कोई फ़ायदा है क्या? देखें, बात ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती चली जाती है, अक़दार बदलती चली जाती हैं। ये एक नेचुरल एक प्रोसेस है जिसमें कि तब्दीली आती है, ठीक है। इसको आप ऐसा सच रोक नहीं सकते। आप इसको ये एक प्रोसेस है जिसमें कि सोसाइटी जो है वो एक इवॉल्व करती है, वैल्यूज़ इवॉल्व करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो हैं वो तब्दील होते हैं। तो ये तो सिलसिला जो है ये चलता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हम डिलिबरेटली कर भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कि हम थोड़ा सा अपने जो ह्यूमन कनेक्शन है उसको हम थोड़ा सा अहमियत दें, मिले जुलें लोगों से, एक डायरेक्ट एक ताल्लुक़ रखें, कम्युनिकेट करें, फैमिली लाइफ जो है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करें। अल्ताफ़ साहब, मैंने सुना है कि यूरोप, ज़ाहिर है कि यूरोप और अमेरिका और जितनी ये फर्स्ट वर्ल्ड है वहीं से ही चीज़ें आई ना यहाँ पे। तो मैं सुनता हूँ कि वहाँ पे जो लोग हैं
जब वो छुट्टियां मनाने जाते हैं ना 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या लेट्स से वीकेंड्स पे, तो वो अपने सेल फोन्स इस तरह की जितनी चीज़ें ऑफ कर देते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ पे वो लोग जो है 5 दिन जो है वो सिर्फ काम करते हैं और 2 दिन वीकेंड पे सिर्फ एंजॉय करते हैं। हम लोग ना तो 2 दिन एंजॉय करते हैं और ना 5 दिन काम करते हैं। अच्छा, और वो लोग जब जाते हैं तफरीह के लिए तो वो अपने मोबाइल फ़ोन भी ऑफ़ कर देते हैं। वो इवन बहुत से लोग बताते भी नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, ताकि उनको कोई कांटेक्ट ही ना कर सकें। और वो जो 2 तफरीह के दिन हैं उनमें वो सिर्फ तफरीह करते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो हमारे हमारे इस सोशल फैब्रिक के अंदर वसीम अल्ताफ़ साहब, चूँकि आप टीचर हैं, हज़ारों बच्चों को आपने पढ़ाया भी, यंग बच्चों को, बच्चियों को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर क्या चीज़ फिट इन यहाँ करती है? क्या डूज़ की लिस्ट क्या है? क्या क्या करने वाली बातें हैं? देखिए जी, बात ये है कि हमें लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। हमने क्या किया है कि ज़िंदगी को बहुत महदूद कर लिया है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ फ़ाइलों तक महदूद है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप बस क्लास में जाएंगे, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, वो सारी ज़िंदगी आप उन्हीं नोट्स को जाके वो डिक्टेट कराएंगे और आपका ये सिलसिला बस इसी तरह चलता रहेगा। हमने ज़िंदगी का जो हुस्न है उसको एंजॉय करना छोड़ दिया है बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी जो है वो बस एक कोल्हू के बैल की तरह जो है वो एक रुख इख्तियार कर चुकी है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें म्यूज़िक भी सुनना चाहिए, हमें ट्रैवलिंग भी करनी चाहिए, हमें अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए, अच्छी फ़िल्में भी देखनी चाहिए, हमें एक दूसरे से मेल जोल भी रखना चाहिए, हमें ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना चाहिए और ज़िंदगी को महदूद नहीं करना चाहिए अपनी रोज़मर्रा की जो मामूलात हैं उन तक, बल्कि उनसे हट के थोड़ा डिविएट भी करना चाहिए। डिविएशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वसीम अल्ताफ़ साहब, एक बड़ा नाजुक सा सवाल है। हमारे इस माशरे में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ज़ाहिर है, जिस इरा से हम गुज़र रहे हैं, दहशतगर्दी, वार अगेंस्ट टेरर, समाजी सतह पे ज़्यादा बातें होती हैं, इकोनॉमिक्स की, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सोशल इनसिक्योरिटी है। तो ये तमाम चीज़ें भी क्या यंग जनरेशन, यूथ और इस जनरेशन को तंग कर रही हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें ना, हमारी जो यंग जनरेशन है वो एक शदीद किस्म के एक कन्फ्यूजन का शिकार है और उसकी वजह ये है कि हमने जो पुराना वैल्यू सिस्टम था उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हमने रिजेक्ट किया है, लेकिन नया वैल्यू सिस्टम हम अभी अपनी यंग जनरेशन को कोई दे नहीं सके। तो वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई ये मतलब ये क्या हो रहा है। यानी इस वक्त हर तरफ जो है वो आपको पता है इनसिक्योरिटी भी है और एक अनसर्टेनिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, फ्यूचर के हवाले से कोई गारंटीज़ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो आई एम सॉरी टू से कि हमारी जो पिछली जनरेशन्स थी उन्होंने कोई अच्छी लेगेसी नहीं दी हमें और उसी का असर है कि फिर उनके अच्छे रोल मॉडल्स नहीं मिले। अच्छे रोल मॉडल्स हों तो फिर जो यंग जनरेशन होती है वो उनको इमिटेट करती है, उनको फॉलो करती है, लेकिन हम अच्छे रोल मॉडल्स नहीं दे सके और इसी यही वजह है कि वो कन्फ्यूज्ड हैं, वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं हर तरह से। सोसाइटी में इनसिक्योरिटी है, दहशतगर्दी पे हम अभी तक काबू नहीं पा सके, एक्सट्रीमिज़म बढ़ता चला जा रहा है सोसाइटी में और लोग जो हैं वो परेशान हैं। सच्ची मैं आपको बात बताऊं इस वक्त, तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ को वसीम अल्ताफ़ साहब, थोड़ा सा मैं कनेक्ट आपसे मैं चाहूँगा अगर आप इसको कर पाएँ, बल्कि यकीनन आप मुझे डायरेक्ट करेंगे इस चीज़ पे कि पहले एक बंदा 1600 उसकी तनख्वाह थी, वो 1600 में घर का राशन पानी भी ले लेता था, बच्चे भी पढ़ा लेता था, कनात भी थी, साइकिल पे था तो साइकिल पे खुश था, पैदल था तो पैदल भी वो खुश था। अब सूरत हाल मैं खुद देख रहा हूँ, लोगों के पास अगर गाड़ी है तो वो बड़ी गाड़ी की तमा में बैठे हैं, लोगों के पास अगर 2 कमरों का घर है वो कहता है जी 4 कमरों का घर होना चाहिए। क्या
ये जो मतलब कनात से दूरी और बहुत ज़्यादा डिमांड्स होना, चादर को ना देखना, पैरों को फैलाते चले जाना, क्या ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखिए, डेफिनेटली ये एक फैक्टर है। जब आप यही देखेंगे कि आपसे बेहतर कौन है, तो फिर जाहिर है कि आप एक डिसकंटेंटमेंट फील करेंगे। नहीं, मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में अगर एक किसी के पास 3 गाड़ियां हैं और आपके पास 2 हैं, तो फिर आप सोचना शुरू कर दें कि जी वो मेरे से सुपीरियर है और मैं इन्फीरियर हूँ, तो फिर जाहिर है कि वो एक डिसकंटेंटमेंट तो रहेगी। लेकिन ये हर दौर में रहा है। अब यूँ है कि अब विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। अब आप ज़्यादा बेहतर तौर, आप इंफॉर्मेशन जो है ना वो अवेलेबल है। अब आप देख रहे हैं, आपको मीडिया भी बता रहा है, आपको सोशल मीडिया भी बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया सारे आपको बता रहे हैं कि फ़लाँ के पास इतनी वेल्थ है। अखबारों में आप देख रहे हैं कि भाई उसके पास इतने पैसे हैं, इतनी जायदाद है, सब कुछ है। तो वो चूँकि अब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, उसी तनासब से फिर लोगों में डिसकंटेंटमेंट जो है वो भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर सर मैं दोबारा टॉपिक के बिल्कुल जहाँ से शुरू की थी बात, जो आपने हमें गाइड किया, यहाँ पे क्या उस्ताद, मौलाना साहब और जितने लोग जो कि रिफॉर्मर्स हैं, जो कि सोसाइटी को डायरेक्ट करते हैं, क्या उनके फ़राइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ जाते कि वो तमाम लोगों को एजुकेट करें कि भाई अगर कम है उसमें भी गुजारा हो सकता है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, अक़दार और इखलाकी वैल्यूज़ को जो है वो जगह दी जाए सोसाइटी के अंदर? नहीं, मैं फिर वही बात करूंगा जो पहले मैंने की है कि महज जो है ना वो दर्स देने से और लोगों को एक तकरीरें करने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है। हाँ, तो अगर आप ख़ुद एक रोल मॉडल के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो दूसरों पे भी उसका असर होगा। लेकिन अगर आप ख़ुद जो है वो आप एक बड़ी सी प्राडो में घूम रहे हैं और एक महल नुमा घर में रह रहे हैं और दर्स देने के लिए आप एक बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं और दूसरों को आप सादगी का दर्स देते हैं, तो फिर उसका असर नहीं होगा। ये हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे याद आ गया, जो कि वसीम अल्ताफ़ साहब ने बात कही कि बागी मुरीद का ये शेर है कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। टैक्सेशन के कमिश्नर, टैक्स कमिश्नर जनाब वसीम अल्ताफ़ साहब जो हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इनकी प्रोफेशनल फील्ड बेशक टैक्सेशन है, लेकिन इनका शौक़ और इनका पैशन जो है वो तालीम है, लोगों को एजुकेट करना है, और इनके तालिब इल्म बिला मुबालगा हज़ारों में हैं। ये आज की जो भी डिस्कशन थी, ये समझिए कि बारिश का पहला कतरा है। इनसे हम आइंदा भी मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के हवाले से जो आप हमें सजेस्ट करेंगे, आप अपनी आरा हमें भेजेंगे, हम इनसे बात करते रहेंगे और आप तक वो बात पहुंचाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़िमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?